नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूं आपके YouTube प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, लेकर आ गया हूं आपके लिए एक वापस नई भर्ती, एक शानदार भर्ती, एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी की। दोस्तों, यह पोस्ट रहने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी में UCMS, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय। दोस्तों, ये बहुत शानदार पोस्ट रहने वाली है। आप सोच रहे होंगे आखिर किस टाइप की पोस्ट रहेगी ये, मेडिकल स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ की, या फिर नॉन टीचिंग। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ यह पोस्ट रहने वाली है आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ। अब नॉन टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ में बहुत सारी पोस्ट आती है जिसमें एकेडमिक लेवल की रहती है। तो आओ दोस्तों, करते हैं संपूर्ण जानकारी के साथ पूरे नोटिफिकेशन का डिटेल। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें हम किस प्रोसेस से होके गुजरेंगे, क्या क्या चरण होंगे। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन डेट की और एग्जाम फीस की। क्या रजिस्ट्रेशन डेट रहने वाली है और उसमें एग्जाम फीस क्या रहने वाली है। फिर आती है पोस्ट डिटेल, इसमें कौन सी पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे अपन। फिर आती है एलिजिबिलिटी, योग्यता, क्वालिफिकेशन। जो पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है उसकी क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या मांग रहा है यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जाम होगी जिस पोस्ट की उसके बारे में पूरी डिटेल पता करेंगे कि क्या क्या चरण होंगे, किस तरह का पैटर्न रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी और किन किन चरणों से होके ये परीक्षा कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, देखते हैं स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट से। फॉर्म स्टार्ट होंगे 18 सितंबर 2024 से और लास्ट डेट रहने वाली है 9 अक्टूबर 2024। ज़्यादा टाइम नहीं दिया है फॉर्म फिल करने के लिए और यूनिवर्सिटी ने पहले ही बोल दिया है कि लास्ट डेट का वेट ना करे। अगर साइट क्रैश होती है या हैंग होती है या फॉर्म भरने में लास्ट टाइम पे कोई दिक्कतें आती है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है यूनिवर्सिटी, इसलिए टाइम होने से पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दे। अब एग्जाम फीस की बात करते हैं, क्या रहने वाली है एग्जाम फीस। UR, OBC, EWS इनकी रहने वाली है 500 रुपीज। वहीं SC, ST, PWD और वुमेन इनकी फीस कुछ नहीं है। अब बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई किस जगह से करें, साइट क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साइट। जब आप गूगल क्रोम पे जाओगे वहां पे लिखना www.ucms.ac.in। जब आप गूगल क्रोम पे जाओगे और गूगल पे लिखोगे ये वाला लिंक तो आपको एक वेबसाइट ओपन होगी। उसमें मैं वीडियो के लास्ट में पूरा प्रोसीजर बता दूंगा, कैसे साइट ओपन होगी, कैसे क्या अप्लाई करेंगे। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लास्ट तक वीडियो देखें, क्योंकि अगर आधे ही वीडियो को देखोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी और आप बाद में आधी अधूरी जानकारी लेके रह जाओगे। इसलिए यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की। पोस्ट डिटेल की बात कर लेते हैं, कौन सी पोस्ट रहने वाली है और उसकी क्या क्या डिटेल्स है। पोस्ट रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट की। जी हाँ, जूनियर असिस्टेंट। इसकी पे लेवल रहने वाली है L2। L2 का मतलब मंथली बेसिक सैलरी 19,900। UR की बात करते हैं, UR में रहने वाली है 9 पोस्ट, SC की 4 पोस्ट, ST की 2 पोस्ट, OBC की 8, PWD की 3। इस प्रकार से
टोटल देखा जाए तो टोटल 29 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत कम वैकेंसियां हैं, इतनी तो दूसरे डिपार्टमेंट में एक ही कैटेगरी की निकल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडिकल साइंसेज जो कि विज्ञान महाविद्यालय की वैकेंसी है, कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है ये दोस्तों। हालांकि जूनियर असिस्टेंट सबको बहुत छोटा पद लगता है, पर जब पोस्ट किसी को मिलती है तो ये बहुत बड़ी लगने लगती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, योग्यता की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ओनली आपको 12th पास ही एलिजिबिलिटी चाहिए इस पोस्ट के लिए। साथ में मैंडेटरी है टाइपिंग। अब टाइपिंग हिंदी में होगी, इंग्लिश वो मैं अभी नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगा। एज की बात करते हैं, मिनिमम एज क्या रहने वाली है और मैक्सिमम एज क्या रहेगी। मिनिमम एज रहने वाली है 18 साल और मैक्सिमम रहेगी 27 साल। रिलैक्सेशन की बात करते हैं, इसमें SC ST OBC सबों के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है। SC ST की बात करते हैं, 5 साल का छूट है। OBC NCL नॉन क्रिमिनल की बात करते हैं, 3 साल की छूट है। PWD की बात करते हैं, 10 साल की छूट है। PWD में OBC NCL के कैंडिडेट होते हैं उनको 13 साल की छूट। वहीं PWD में SC ST के भी कैंडिडेट होते हैं उनको 15 साल की छूट। वहीं एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी सिर्फ 12th पास है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब जो भी 12th कैंडिडेट हो, 12th पास हो, वो जरूर इस फॉर्म को अप्लाई करे और इस एग्जाम को जरूर दे, क्योंकि ये छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी है। जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप लग जाओगे तब जरूर महसूस करोगे कि वाकई में ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, इसमें पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट होने वाला है। सबसे पहले होगा आपका पेपर 1, उसके बाद में पेपर 2 और उसके बाद में स्किल टेस्ट। सबसे बड़ी बात इसमें यही है दोस्तों, ये तीनों स्टेज एक साथ होने वाली है, बैक टू बैक होने वाली है। पहले पेपर 1 होगा, उसके बाद में आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, आफ्टर दैट पेपर 2 होगा और उसके आफ्टर दैट स्किल टेस्ट होगा। ये सभी तीनों स्टेज एक ही दिन एक ही साथ होंगे। पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में 4 सब्जेक्ट्स रहने वाली है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी। 4 सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्टों के क्वेश्चनों की बात करते हैं तो सभी सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे अपने 200 और मार्क्स भी अपने 200 हो जाएंगे। इन 200 क्वेश्चनों के लिए आपको मिलेगा टाइम 3 आवर, 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, जिसमें आपको ये 200 क्वेश्चन करने होंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 1/4 रहने वाली है। तो सोच समझ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप रहने वाला है। पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 जैसे कि मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसमें ऐसे आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा और लेटर राइटिंग होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपको तीन चीजें होंगी। 3 चीजों में पहले आपका एक ऐसे का पॉइंट आएगा,
उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन होगा और एक लेटर राइटिंग का भी ऑप्शन दिया जाएगा। इन तीनों चीजों को मिला के टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर बनता है, पेपर सेकंड 100 मार्क्स का होगा और इसके लिए टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का। 1 घंटे में आपको ये तीनों चीजें कवर करनी होंगी और ये चीजें इंग्लिश का है पूरा, ये बेसिक इंग्लिश। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट कैसे होने वाला है। स्किल टेस्ट में होगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपकी इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग होगी। इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में आपको चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड और वहीं हिंदी में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड। ये दोस्तों मिनिमम है, इतनी स्पीड आपके होनी ही चाहिए। जब आप टाइपिंग स्किल टेस्ट दे रहे होंगे उस टाइम ये स्पीड आपकी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यही है, यह टेस्ट क्वालिफाई नेचर है, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसे जस्ट क्वालिफाई करना होगा। और इसके अलावा रही बात एग्जाम डेट की, तो दोस्तों अभी कोई डेट आई नहीं है, इन्होंने डिस्क्लोज कुछ करा नहीं है। जब भी डेट आएगी एग्जाम डेट की मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। और रही बात, मैं इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपके सामने एक वापस गो थ्रू कर दूंगा, जिससे आपको वो और डिटेल मिल सके और चीज आपको आसानी से मैं समझा सकूं। और जो कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो लाइक कर दीजिए। और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको तक भी ये वीडियो पहुंच सके और इन चीजों का उनको पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कैसे करें, कौन सी वेबसाइट पे जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है आपको www.ucms.ac.in। दोस्तों ये लिखने के बाद में आपको ओके कर देना है। आपके डायरेक्ट ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज का। जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा। इस नोटिफिकेशन में ये स्लाइड्स चल रही है लिंक, इन पे फर्स्ट अपना अप्लाई लिंक का ऑप्शन होगा, उस पर अपन क्लिक करेंगे। जैसे ये ऑप्शन आ गया एडवर्टाइजमेंट इनवाइटिंग, इस पर अपन क्लिक करते हैं। ये अपन क्लिक करते हैं, थोड़ी देर प्रोसेस होगा। ये इस तरह से अपना इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और अपना ओपन हो जाएगा। इसमें सब पहले आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस आता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जब इन पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरी पीडीएफ देखने को मिल जाती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की और पूरे एडवर्टाइजमेंट की। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे आइएगा, यहाँ पे आप देखोगे इस तरह का लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा, उसके नीचे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। क्योंकि कभी रजिस्ट्रेशन करा हुआ नहीं है तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले। और सबसे बड़ी बात इसमें साफ लिख रखा है फीस एग्जम्प्टेड फॉर SC/ST PWD वुमेन एप्लीकेंट। यानी इसका मतलब यही है SC/ST PWD कैंडिडेट और वुमेन का फीस नहीं लगेगा, इसमें फीस माफ है इसमें। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे अपन क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में अपने इस तरह का ऑप्शन दिखाई दे, इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, रजिस्टर फॉर्म ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है अपनी, फिल आउट न्यू अकाउंट, पासवर्ड कैसे बनेगा, रजिस्टर्ड कैसे होगा, सक्सेसफुल होने के बाद में क्या होगा। इसके बाद में जो फाइनल सबमिट हो जाएगा तब एप्लीकेशन फॉर्म सेव करने के लिए भी बताया है। न्यू अकाउंट अपन को ओपन करना है तो इसमें आपकी ईमेल आईडी, पासवर्ड
जो भी है आप पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हो वो 8 का मिनिमम 8 कैरेक्टर तक का तो बनाना ही है। पासवर्ड डाल के आपका नाम ऑथेंटिकेशन वाला है, मार्कशीट में है वही इसमें सबमिट करिएगा। ये डिटेल फिल करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको वापस बैक आना होगा। उसके बाद में फिर इसमें सेकंड ऑप्शन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यहाँ पे अपन को ओपन करना होगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो आपने ईमेल आईडी रखी थी उसको एंटर कीजिएगा। उसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाए हैं वो पासवर्ड लिखिए और लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद में जो भी डिटेल आपसे मांगे वो डिटेल आप पूरी सबमिट करते रहिएगा, पूरी प्रोसेस होते जाएगी। लास्ट में आपसे अपलोडिंग और कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए भी मांगेगा, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इस तरह का आपका पीडीएफ ओपन होगा। जब आप लास्ट में प्रोसेस हो जाएगी तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जिसमें आपके फ़ोटो और साइन अपलोड होंगे। साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। बर्थ सर्टिफिकेट हो, अगर नहीं हो तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट भी यूज आ सकता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए। इसके बाद में 10+2 जो कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका सर्टिफिकेट अपन को अपलोड करना होगा। उसके बाद में जो भी अगर आपके पास अवेलेबल है कोई सर्टिफिकेट तो वो अपलोड कर सकते हो। एक्सपीरियंस के लिए भी इसमें दिया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है नॉन टीचिंग का, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस हो वो आप फिल कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट हो तो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों वही फीस पेमेंट का ऑप्शन आता है। SC ST PWD वुमेन के लिए फ्री रहता है, तो आप कोई प्रोसेस नहीं होगी पेमेंट की, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं आपको वापस PDF भी दिखा देता हूँ। ये अपनी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पे लेवल 2 रहने वाली है, UR की 9, SC की 4, ST की 2, OBC की 8, EWS की 3 और PWD की 3। उनमें भी डिवाइड है, 2 VI की है और 1 LD की है। टोटल इस तरह से 29 पोस्ट है। ये ग्रुप सी की मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट है। एज बता ही दिया था 27 साल मैक्सिमम, और क्वालिफिकेशन 12th रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से, और टाइपिंग इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मिनिमम चाहिए। इसके बाद फीस के लिए इसमें बता दिया 500 UR OBC EWS कैटेगरी, और नो एप्लीकेशन फीस विल बी चार्ज फ्रॉम एप्लीकेंट फ्रॉम SC ST PWD वुमेन एप्लीकेंट। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं इसमें अब। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। PWD में अगर OBC कैंडिडेट है, नॉन क्रिमिनल है, उसके लिए 13 साल। PWD में अगर SC ST कैंडिडेट है उसे 15 साल, और अगर एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल की छूट मिल सकती है। इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है अपना। तो दोस्तों ये प्रोसेस होने वाली है, आप टाइम पे पूरा फॉर्म फिल कर दीजिएगा। थैंक यू।